गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 130। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा का समय अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, आपको बताना क्या है, चाल। बताना क्या है, चाल। तो इससे आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V = D अपॉन, आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है और अगर आपको आता है ये फॉर्मूला, तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, इसमें 3 कारें हैं। 3 कारें हैं। ये पहली कार हो गई, ये दूसरी कार हो गई, ये तीसरी कार हो गई। ये तीनों कारें हैं। इन तीनों कारों में क्या क्या गिवन है इसके बारे में। इनमें सबसे पहले आपको डिस्टेंस दी है। डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया है, 1:2:3। और क्या गिवन है, आपको जो है, आपको टाइम का रेशियो गिवन है। कितना रेशियो है, 3:2:1। क्लियर है। फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है स्पीड का रेशियो। फाइंड क्या करना है, स्पीड का रेशियो। तो आपको पता है स्पीड जो है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये क्या हो जाएगा, 2/2। और ये क्या हो जाएगा, 3/1। सारे के सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शन में जा चुके हैं। अभी आपको क्या बताया है कि हमने कि जब भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो तो आपको कोशिश करना है कि वो किस में आ जाए, इंटीजर में आ जाए। तो इंटीजर में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे के बेस का क्या लेते हैं हम, एलसीएम, और एलसीएम का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3×2 = 6। एलसीएम कितना है, 6। तो 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, और 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। तो ये 3×2 = 6 हो गया। यहां बचा आपका 2, ये आपका हो गया 2 बन जा 2। यहां पे बचा आपका 6, और ये हो गया आपका कितना, 6×3 = 18। ये हो गया 2 बन जा 2, 2×3 = 6, एंड 2×9 = 18। सो 1:3:9 ये क्या है, चालों का अनुपात हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्या था, डिस्टेंस का रेशियो गिवन था, टाइम का रेशियो गिवन था। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमने यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज किया। तो क्या हो गया, 1/3, 2/2 और 3/1। फिर क्या था बच्चा कि सब नंबर फ्रैक्शन में थे, तो फ्रैक्शन को हमने इंटीजर में लेके आए। तो इंटीजर में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स अपॉन में लिखे होते हैं, बेस में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद करते हैं उसका मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कितना आया, 6 का मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 1:3:9। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 127 हमारे सामने है। क्या है सवाल कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, देखो बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ क्या पूछा है, चालों का अनुपात पूछा है। हालांकि जो टीचर्स होते हैं ना, इसको एक बोल देते हैं कि ये सवाल जो है ट्रिक से लग जाएगा और लगा के दिखा देते हैं, लेकिन उसका जो पीछे का बेस आपको नहीं बताते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स की नहीं बात बोलेंगे, काफ़ी सारे टीचर्स इसके लिए बेस नहीं बताते हैं। एक्चुअल में जो वो ट्रिक यूज़ कर रहे होते हैं वो बेस ही होता है, लेकिन उनको उसका मीन नहीं मालूम होता है कि जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। इस वजह से वो बोल देते हैं कि ट्रिक है, ये ट्रिक से ही लगता है, और किसी भी तरीके से ये सवाल नहीं लगता है। ठीक है बच्चे।
तो चलिए आज आपको ये वाला बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, चालों का अनुपात पूछ रहा है आपसे, और गिवन क्या है, यहाँ पर देखो ये भी आपको क्या है, 3 छलांगे लगा रहा है, यहाँ 5 छलांगे लगा रहा है, यहाँ 3 छलांगे, छलांगों में क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। यहाँ भी छलांगे हैं और यहाँ भी छलांग है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। जब आपके पास डिस्टेंस है तो फिर चाल कैसे फाइंड करेंगे आप, क्योंकि चाल फाइंड करने के लिए आपको तो समय भी चाहिए ना। तो यहां देखिए क्या है, जितना समय एक खरगोश ले रहा है उतना ही समय एक कुत्ता भी ले रहा है। क्लियर है। तो इस केस में जब ऐसे केस आते हैं ना कि जब जितना टाइम खरगोश ले रहा है उतना ही टाइम कुत्ता लेगा, तो क्या होगा इस कंडीशन में, आप देखिए ध्यान से देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका v इंटू टी। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब क्या है, टाइम दोनों के लिए सेम है, जब टाइम दोनों के लिए सेम होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब आंसर किस पर डिपेंड होगा, आंसर डिपेंड होगा डी और v पर। मतलब d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v, क्योंकि t जब कांस्टेंट होगा तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v। मतलब डिस्टेंस ही क्या बन जाएगी आपकी, बन जाएगी स्पीड। समझ में आया। तो वो ट्रिक नहीं होती है, वो क्या होता है, ये वाला आपका जो मेथड होता है या ये कॉन्सेप्ट वहां पर काम करता है। क्लियर है। चलिए तो देखिए क्या है, खरगोश है यहां पर, और क्या है, एक कुत्ता है। अब आपको समझ में आएगा, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे भी लिखते हैं, स्पीड ही लिख देते हैं। क्लियर है, स्पीड ही लिख देते हैं, या फिर कुछ नहीं लिखिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर डी ही लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस क्या बन जाएगी इस केस में, डिस्टेंस बन जाएगी आपकी स्पीड। क्लियर है। चलिए क्यों बन जाएगी, क्योंकि टी जो है वो कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट होगा तो आंसर क्या होगा, डी इक्वल टू भी आएगा। मतलब डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या है, खरगोश कितनी छलांगे लगा रहा है, 5 छलांगे लगा रहा है। कुत्ता कितनी छलांगे लगा रहा है, 3 छलांगे लगा रहा है। अब क्या कह रहा है कि कुत्ते की, यहां पे ध्यान से देखिए, और क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कुत्ते की कितनी छलांग है, कुत्ते की 1 छलांग बराबर है किसके, खरगोश के 3 छलांगों के बराबर। तो यहां से खरगोश और कुत्ते का रेशियो क्या बन जाएगा, खरगोश और कुत्ते का रेशियो बन जाएगा 3:1। कितना बन जाएगा, 3:1। तो इसको यहां पुट कर दीजिए, यहाँ क्या हो गया, कुत्ते का 3 हो जाएगा और खरगोश का 1 हो जाएगा। कुत्ते का 3 हो जाएगा और खरगोश का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए ये हो गया। तब ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो गई, 5, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो गई, 9। तो ये डिस्टेंस है। अभी आपने क्या देखा, डिस्टेंस इक्वल टू, आपने क्या प्रूफ किया है कि डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड बन जाएगी। कब, जब टाइम कांस्टेंट होगा। यहाँ क्या टाइम कांस्टेंट है। तो इस केस में चालों का अनुपात भी क्या होगा, 5:9 होगा। चालों का अनुपात भी क्या होगा बच्चा, 5:9 होगा। क्लियर है। ये छोटे छोटे से आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा आपका सवाल। हालांकि ये जो सवाल है ना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है, ये जो है रेशियो, इस रेशियो वाले चैप्टर में आ गया है, तो आपको हमने बता दिया है। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट, यहाँ पे टी कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम जब कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, आपकी स्पीड बन जाएगी। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, स्पीड के। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, दोबारा से देख लीजिए, खरगोश की 5 छलांगे थी, कुत्ते की 3 छलांगे थी। यहाँ पर क्या दिया था कि कुत्ते की 1 छलांग जो है वो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है। तो कुत्ते और खरगोश के बीच में क्या आपका वो बना, रेशियो बना, 3:1 बना। कुत्ते का 3 हो गया, खरगोश का आपका 1 है, तो 1:3 यहाँ पे पुट किया। कितना हो गया, इसकी टोटल डिस्टेंस 5, इसकी टोटल डिस्टेंस 9। ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस क्या बन रही है, स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 5:9 हो गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में, उम्मीद करते हैं क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, तो थोड़ा हो सकता है मे बी आपको इतनी जल्दी समझ में ना आए, तो 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 हमारे सामने है।
क्वेश्चन नंबर 128 क्या है बच्चा कि परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन एक सिंपल है। देखिए क्या है, यहाँ पर दो केस हैं। यहाँ पर पहले केस में किसका रेशियो दिया है, प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का रेशियो है, पहला केस हो गया ये। दूसरे केस में क्या है कि विजय तथा किसका, सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात दिया, ये सेकेंड केस हो गया। ठीक है, पूछा क्या हमसे, प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हमसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं। ये हम यहाँ पर पहला केस लिख लेंगे, यहाँ पर हम जो है वो दूसरा केस लिख लेंगे। पहले केस में कौन है, प्रवीण है। पहले केस में प्रवीण और कौन है, विजय है। ये लीजिए प्रवीण और विजय हो गए हैं। दूसरे केस में हमारे पास सुरेश है और कौन है, सॉरी विजय और सुरेश, ये यहां पर गलत लिख गया है। यहां पे हम लिख लेते हैं कौन, विजय और सुरेश। क्लियर है। चलिए इनका रेशियो लिख लेते हैं। इसका रेशियो क्या है, 4:5 है। इसका रेशियो क्या है, 3:2 है। अब देखिए बच्चे, अब क्या है कि आपको क्या बताया था, जब भी ऐसे केस बन रहे हो तो जो सेम कॉमन पोर्शन होता है, कॉमन पोर्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ कॉमन पोर्शन क्या है, विजय है, तो विजय की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं समझ में आए, वैल्यू इंटरचेंज करिए। 5 का मल्टीप्लाई यहां करिए और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तो यहां पे देखिए प्रवीण, विजय और सुरेश, इनका रेशियो क्या बन गया, 12:15:10। तो प्रवीण, विजय और सुरेश का रेशियो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है किसका, प्रवीण और सुरेश का। तो बता देते हैं हम। प्रवीण का देखो, प्रवीण का हमको बताना है और बताना है हमको किसका, सुरेश का। प्रवीण का कितना है, 12, सुरेश का कितना है, 10। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। तो प्रवीण और सुरेश का अनुपात कितना हो गया, प्रवीण और सुरेश का अनुपात हो गया 6:5। प्रवीण और सुरेश का अनुपात कितना हो गया, 6:5। क्लियर है, समझ आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चंस तो हम काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं ना। काफी लंबी दूरी तय करके आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 128 तक आए हैं हमने। काफी जगह आपको जो है रेशियो बनाना बताया है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 हमारे सामने है। क्या है 129 कि परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। क्लियर है, चलिए इसको लगा लेते हैं। ये भी काफी आसान सा सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे गिवन क्या है, अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का अनुपात दिया है। इसका अंग्रेजी और कौन, गणित, इनके प्राप्तांक दिए हैं कितने, 2:3 के अनुपात में। लेकिन बच्चे इसमें एक तीसरा सब्जेक्ट भी है। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान है। तीसरा सब्जेक्ट क्या है, विज्ञान है। तो इसमें भी नंबर मिलेंगे। इसमें नंबर क्या है, इसके नंबर के रिगार्डिंग ये वाली लाइन पढ़िए आप कि अंशुल ने क्या है, अंग्रेजी में जो है वो विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर अंग्रेजी में 2 प्राप्त किए हैं और जो कि विज्ञान के प्राप्तांकों से क्या है, दुगने हैं, तो विज्ञान में कितने अंक लेगा वो, 1। विज्ञान में कितने लेगा, 1। क्लियर है, ये समझ में आया। ये वाली लाइन आपको समझनी थी, ये इस सवाल का की पॉइंट है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर कि जो उसने अंग्रेजी में जो नंबर लिए हैं वो विज्ञान से 2 गुने हैं। यहाँ पे देखो विज्ञान से 2 गुने हैं, मतलब विज्ञान
जब अंग्रेजी में 2 मिले हैं, वो जो कि विज्ञान से 2 गुने हैं, तो विज्ञान में कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल कंप्लीट जो है उसको कितने नंबर मिल गए? 2, 3, 5 और 1, 6 यूनिट उसको टोटल नंबर मिल चुके हैं। वैसे टोटल प्राप्तांक कितने गिवन है? उसके 180 गिवन है, 180 नंबर हो गए। बताना किसके? विज्ञान के। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 30। बताना किसके अंक हैं? हमको बताना है किसके? विज्ञान के। विज्ञान में कितने अंक हैं? 1 यूनिट। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। मतलब विज्ञान में कितने अंक मिले हैं? उसको मिले हैं 30 नंबर। क्लियर है? बिल्कुल आसान से सवाल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर कितना? 130 हमारे सामने है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या है। क्या इस सवाल में 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। एक केले तथा एक सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए क्या है कि 3 केले केले को हम B से डोनेट कर देते हैं और सेब को हम A से। ठीक है, कितने? 3 केले हैं, सॉरी कितने? 5 केले। गलत लग गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। 5 केले और कौन से? 4 सेबों का मूल्य बराबर है किसके? 3 केले और 7 सेबों के बराबर। 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर जो है वो इसका मूल्य है। क्लियर है? चलिए तो अब जो है केले के लिए एक साइड कर लीजिए और सेब एक साइड कर लीजिए। ये 5b माइनस 3b इक्वल टू 4a माइनस 7a। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 7a माइनस 4a यहां पर देखेंगे और इसको हम इस साइड लेकर आए थे। 5 में से 3 जाएंगे 2b, 7 में से 4 जाएंगे 3a। तो देखिए किसका अनुपात बताना है? केले तथा सेब के मूल्य का अनुपात। तो ये हो गए केले और ये हो गए आपके सेब। क्या अनुपात निकला है देख लीजिए। केले का अनुपात कितना है? 3। सेब का अनुपात कितना है? 2। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो केले और सेब का अनुपात कितना है? 3:2 है। क्लियर है? यहाँ पर आप सोच रहे हो हमने कैसे कर दिया है, कैसे डायरेक्ट लिख दिया है? तो कुछ नहीं है, ये हमारा 2b इक्वल टू 3a आ गया था। हमने जो है b/a करेंगे तो b/a कितना हो जाएगा? 3/2। उसी को हमने जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफी आसान से सवाल थे। और बच्चों देखो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। आप इन PDF को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा एक और बात याद रखिए कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।